माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा दुखी हो गई हूँ। मुझे दुख हुआ है किसी बात का, मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन क्या करूँगी, दुखी हो या कुछ हो, एक हाउसवाइफ को घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं भी घर का काम तो करूँगी ही, लेकिन जब सब कुछ अच्छा होता है तभी आदमी को अच्छा लगता है। आज न्यू ईयर शुरू हुआ तो मैं बहुत खुश थी। मैं पूजा करके मंदिर से आई और इंजॉय भी किए, लेकिन घर आने के बाद मुझे कुछ तकलीफ हो गया है। मैं ये आपको बताऊंगी, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तो देखते रहिए। तो सुबह सुबह मैं सोची कि 2-4 दिन से मेरा कपड़ा जमा था, तो मुझे लगा कि मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा पड़ा है 2-3 दिन से। मैं सुबह में भी चली गई थी पूजा करने, तो कपड़ा नहीं धो पाई थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया और सोची कि कपड़े ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं कपड़ा धो रही हूँ और जो जितना था 1-2 बेड शीट भी रह गया था और 2-4 दिन का मेरा भी कपड़ा जमा हो गया था, तो मैं वॉश करने लगी। तो मैं तो बताई हूँ कि मैं अपना वॉशिंग मशीन सीढ़ी के नीचे रखी हूँ, मेन गेट के पास। तो उसमें मुझे पाइप सेट करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम वहाँ पर धोएंगे ना तो बरामदा पे ही सीढ़ी के नीचे पानी गिर जाता है। इसलिए पतिदेव उसमें पाइप लगा रहे हैं, क्योंकि हम पाइप से ही पानी भरते हैं और पाइप से ही फिर निकाल देते हैं। तो इससे होता है कि सारा पानी बाहर ही चला जाता है, घर के अंदर नहीं गिरता है। और अगर वॉशिंग मशीन बाथरूम में रहे तब तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में उतना स्पेस नहीं है कि मैं अपना वॉशिंग मशीन वहाँ रख पाऊँगी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। तो उधर मैं कपड़ा धोने के लिए डाल दी, तो सोची कि तब तक मैं इधर घर को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारे अस्त व्यस्त चीज़ को, इधर उधर का सामान सब जगह सेट कर लेती हूँ पहले, फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो देखिए मेरे पति देव अपना ज़्यादातर कपड़ा जब वो बाहर से आते हैं ना, तो वो कुर्सी में लगा देते हैं, टांग देते हैं। तो वो सबको मैं रख देती हूँ और फिर मैं सब कुछ अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। उधर मेरा कपड़ा भी धुल रहा है। अगर सुबह सुबह मैं कपड़ा नहीं धो लेती हूँ तो फिर दिन भर लाइन का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले ये काम ही कर लूँ, तो कपड़े धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे समय पे। इसलिए मैं उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दी हूँ और इधर का काम समेट लेती हूँ। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तीनों रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है, किचन भी मैंने वॉश कर लिए हैं और अब बचा है हॉल में झाड़ू लगाना, तो इसे मैं लगा लेती हूँ और बीच बीच में जाके देख भी लूँगी, कपड़ा भी निकाल के साफ़ कर लूँगी। तो देखते रहिए। देखिए एक बार तो मेरा कपड़ा धुल गया है, अब इसे मैं ड्रायर में डाल देती हूँ कि दिन भी कोहरा कोहरा जैसा है, फ्रेश धूप नहीं निकला है। तो सोचती हूँ कि मैं थोड़ा कपड़ा ड्रायर में भी सुखा लेती हूँ और फिर मैं इसे छत पे डाल दूँगी, क्योंकि सिर्फ ड्रायर में सुखाने से नहीं होता है, इसे बाहर भी डालना पड़ता है। इसलिए मैं कपड़े को बाहर भी डाल देती हूँ और ज़्यादा होता है तो छत पे भी जाके डाल देती हूँ। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो अब मेरा कपड़ा सूख चुका है लगभग, तो इसे मैं बाहर पसार दे रही हूँ, क्योंकि ये पतिदेव का जैकेट और शर्ट सब था। तो मैं सोची कि नीचे ही पसार देती हूँ, थोड़ा देर में सूख जाएगा। फिर मैं भी नहा धो के जब फ्रेश हो जाऊँगी दोपहर में, अगर टाइम मिलेगा तो इसमें मैं आयरन भी कर दूँगी। इसलिए मैं इसे नीचे में दे देती हूँ और फिर तो ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा तो मुझे छत पे ही डालना होगा। सो मैं कपड़े डाल देती हूँ यहाँ बाहर में। और मन में तो दुख है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। कितनों मन दुखी हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। अगर वो बोलेगी कि मम्मी आ जाओ तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए मैं और
सोच समझ के कपड़ा धो रही हूँ। जो रखा रखाया कपड़ा है वो सब भी धो देती हूँ। अगर मैं चली जाऊँगी तो फिर इनको धोने में दिक्कत हो जाएगा, अकेले ये रहेंगे घर में। वैसे तो मैं कहीं अकेले नहीं जाती थी, लेकिन क्या करें, ज़रूरत पड़ेगा तो जाना ही होगा। और घर में रहने वाला भी अगर कोई नहीं है तो ये घर भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसलिए मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं है। देखती हूँ किसी को बोलकर, अगर कोई साथ जाने को तैयार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले चले जाएंगे। और भगवान की कृपा से अगर वो लोग ठीक रहेगा तो मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं उससे बात कर लूँगी फ़ोन पे, देखती हूँ वो क्या बोलती है। तो मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, मैं उसे छत पे जाके डाल देती हूँ। और देखिए इधर पतिदेव जो पानी गिर गया था ना वॉशिंग मशीन से, वो इधर उधर कितना भी पाइप लगाओ फिर भी भीग ही जाता है। तो ये बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर धो देता हूँ और तुम जाओ अंदर का काम करो। तो ये फिर नीचे बाहर साफ़ करने लगे नीचे में। उसके बाद मैं किचन में चली आई, सोची कि एक बार चाय बना के पी लेती हूँ। काम तो मेरा सबसे बड़ा काम कपड़ा धोना ही था, तो वो तो पूरा हो चुका है। तो ये केटल में पानी गर्म कर लिए हैं और 2 गिलास ले लिए, क्योंकि कोई बाहर में आया है तो उसको भी 1 गिलास दे देंगे और ख़ुद भी पी लेंगे। तो ये जाड़े के दिनों में गुनगुना पानी ही पीते हैं, और पीना भी चाहिए, अच्छा होता है गुनगुना पानी ही जाड़े के दिन में। तो मैं भी पीती हूँ, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं ठंडा पानी भी पी लेती हूँ। जब जैसा होता है वैसा मैं करती हूँ। तो मैं भी चाय बना लेती हूँ और जाके उन लोगों को भी चाय दे दूँगी और ख़ुद भी चाय पी लूँगी। और इधर मैंने आटा भी गूँध के रखा है, तो चाय पी लेने के बाद मुझे खाना भी बनाना होगा। चाहे मन में कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो, पेट तो नहीं मानता है, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो देखती हूँ जो होगा। मैं सोची हूँ कि रोटी सब्जी ही बना लूँगी, चावल बनाने का झंझट नहीं करूँगी, क्योंकि चावल तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ ना, इनको चावल से कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखती हूँ जैसा होगा। खाने का भी मन नहीं हो रहा है, दुख इतना मन में है कि क्या बताएं। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि अगर बच्चा का तबीयत ख़राब रहता है तो माँ कितना दुखी रहती है। तो उसी तरह मैं भी दुखी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सब कोई है ना, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और मैं भी भगवान से कह रही हूँ मेरा बच्चा लोग ठीक हो जाए। तो मेरा चाय बन गया है और मैं जा रही हूँ चाय। आप लोग को तो पता ही है क्या क्या बीमारी निकला है, इससे मन में डर लग जाता है। पहले एक ठोका हुआ, फिर दूसरे का हुआ, इस तरह दोनों बच्चे को भी हो गया। तो ये सबसे मन में दूसरा ही शंका होता है, भगवान न करे कुछ हो। मैं भी कहती हूँ हे भगवान, कौन सा अपराध हुआ जो 1 जनवरी के दिन हमको ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है कि मेरा बच्चा सब बीमार है। आदमी कहाँ कहाँ घूमने जाता है, क्या क्या खाता है, और उन लोग को कोई गर्म पानी करके भी देने वाला नहीं है। तो दुख तो मुझे है, पर अगर आप लोग मेरी सहायता करें, दुआ करें तो सब ठीक हो जाएगा। माँ भगवती सबकी रक्षा करती हैं, वही मेरे बच्चे लोग का भी रक्षा करेगी। तो यही सोचती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि भगवान जल्दी से ये सुना दें कि मेरा बच्चा अब ठीक हो गया है। कोलकाता में मेरी बेटी है, तो वही फ़ोन की कि मम्मी आज 1 जनवरी है और देखो मेरे पूरे फैमिली का तबीयत ख़राब है, उसका भी, उसके हस्बैंड का भी और दोनों बच्चे का भी। और मुझे टेंशन हो गया, कोई बनाकर भी उन लोग को कुछ खिलाने वाला नहीं है। तो इसी से हमको तकलीफ़ हो गया थोड़ा। लोग हम भी खुश हैं, भगवान ही अब सबको अच्छा करेंगे। मेरी बहू का भी तबीयत ख़राब है। तो आप लोग सभी मेरे फैमिली हैं, सब लोग दुआ कीजिए वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो मैं भी भगवान से कहती हूँ मेरा बच्चा लोग सब ठीक हो जाए, और आप लोग भी दुआ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बताते हैं आप लोगों को क्या हुआ। बाय बाय।